बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is Muhammad Usman Munir, your English teacher, and this is class number 9. I am talking to my dear class number 9, and I am your English teacher. I hope so you will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I am also sailing in the same boat. Today we will discuss rather the glossary of lesson number 4. अब इसको ग्लोसरी को मैं थोड़ा सा आपके लिए इनोवेटिव इस तरह बनाऊंगा कि आपकी जो बुक है उसके ऊपर यू गॉट वन वर्ड, बट आई विल प्रोवाइड यू द उर्दू मीनिंग्स प्लस the innovation. I mean, I will provide you the alternate words as well. I have written as well. Okay, so here I got some dictionaries for you. So अगर कुछ आपको भूल जाए तो it's a reminding for you कि you have to consult from your dictionary. Here we have a glossary on your screen. तो my dear students, आपको करना ये होता है कि जो ग्लोसरी होती है इसमें आपको सिनोनिम इंग्लिश टू इंग्लिश ही जाना होता है, बट आई विल प्रोवाइड यू द वर्ड्स इन मीनिंग्स इन उर्दू. वाई? बिकॉज you have, if you want to learn your words English into English, you have to know the meanings in Urdu. So इसलिए मैं आपको उर्दू में भी बताऊंगा और साथ इसके अल्टरनेट वर्ड्स भी प्रोवाइड करूंगा. द फर्स्ट वर्ड इज़ पैरेलस. तो पैरेलस का मतलब होता है पुरखतर यानी ख़तरनाक, और डेंजरस लिखा हुआ है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेंजरस के साथ आप रिस्की भी लिख सकते हैं और डेंजरस के साथ आप इनसिक्योर भी लिख सकते हैं. तो इस तरह इस वर्ड के लिए मैंने आपको 3 वर्ड प्रोवाइड कर दिए. वेंचर. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेंचर. वेंचर का मतलब होता है खतरा मोल लेना, और अंडरटेक लिखा हुआ है, अंडरटेक नहीं लिखना तो रिस्क लिख लें. और एक और वर्ड मुझे जहन में आ रहा है बच्चों, डेयर लिख लें, डेयर लिख लें, और एंडेंजर लिख लें, एंडेंजर, ENDANGER. ओके. नेक्स्ट है जी फ्यूरियसली. फ्यूरियसली का मतलब है गज़बनाक तौर पर, गज़बनाक. एंग्रीली. एंग्रीली आई थिंक इट्स इनफ. एंग्रीली फेयर. रिफ्यूज है बेटा. रिफ्यूज का मतलब है पनाह, तो इसका मतलब है प्लेस ऑफ सेफ्टी. यस, बिल्कुल सही है. इंस्टेंटली का मतलब लिखा हुआ है जी इमीडिएटली, और इंस्टेंटली को हम उर्दू में कहेंगे फ़ौरन. रिफ्यूज का पनाह, प्लेस ऑफ सेफ्टी. इंस्टेंट होगा फ़ौरन, और इमीडिएटली, और इसके लिए एक बेहतरीन वर्ड है एटवांस. एटवांस फ़ौरन. या एक और आसान सा वर्ड आपको देता हूँ, विदाउट डिले. नेक्स्ट है बेटा कांस्टेंट लिखा हुआ है. तो कांस्टेंट का मतलब है जी मुस्तकिल. तो इन्होंने यहाँ पर आपके सामने बुक पे रेगुलर लिखा हुआ है, तो रेगुलर के साथ हम स्टेडी लिख सकते हैं. रेगुलर के साथ हम कंटिन्यूस लिख सकते हैं. बहुत आसान वर्ड. आई एम प्रोवाइडिंग यू सम इजी वर्ड्स एज वेल. नेक्स्ट है जी डिटेक्ट. तो डिटेक्ट का मतलब होता है देखना, ढूंढना भी कह सकते हैं, सुराग लगाना भी कह सकते हैं. टू फाइंड आउट बच्चों लिखा हुआ है. टू फाइंड आउट के साथ अगर आप कुछ चलें, बी होल्ड कर सकते हैं, बी होल्ड कर लें आप. वॉच कर लें, वॉच, वॉच, WATCH, और ऑब्जर्व भी इसी में आ जाएगा. सो आई हैव गिवन यू 3 to 4 वर्ड्स. राइप है जी नेक्स्ट. राइप का मतलब है जी रसीदा. अगर आप इसको उम्र पकी हुई, तो आप किसी की उम्र बड़ी हो तो वो उम्र पकी हुई तो नहीं कह सकते हम कहेंगे रसीदा. ओके, बड़ी उम्र, राइप, पकी हुई और रसीदा. और मिच्योर लिखा हुआ है. मिच्योर के साथ ओल्ड एज कह सकते हैं, और एडवांस्ड एज कह सकते हैं, एल्डरली एज कह सकते हैं आप. रिवील है बेटा. रिवील का मतलब होता है जाहिर करना. टू शो लिखा हुआ है. और अगर आप अल्टरनेट वर्ड्स में जाना चाहें तो डिस्क्लोज लिखेंगे आप. और एक होता है ना व्हील, VEIL, व्हील, जिसका मतलब होता है नकाब करना, जो औरतें लगाती हैं तो वो वेल बोलती रहती हैं. दैट्स नॉट द राइट वर्ड. राइट वर्ड इज़ व्हील. तो अगर आप इसमें अनव्हील लगा दें ना तो यही मतलब इसका बन जाएगा. रिवील, शो और अनव्हील. ओके.
रिवील ज़ाहिर करना, शो हो गया, डिस्क्लोज हो गया, अनवील हो गया। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर ग्लोसरी। तो आप इसकी होम असाइनमेंट में बेटा आ जाएं, तो आपने इसको लर्न करना है, लिख लेना है, और उसके बाद फिर जो मैंने आपके अल्टरनेट वर्ड्स बोल के बताए हैं वो आपने ज़रूर लिखने हैं। मैंने साथ लिख दिया, राइट इट्स अल्टरनेट सिनोनिम्स। जो द वर्ड्स आई हैव प्रोवाइडेड यू, आई हैव प्रोवाइडेड यू द अल्टरनेट वर्ड्स, यू हैव टू राइट दोज। और फिर इसके बाद उनको आपने चेक करना है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो thank you very much for being with me. You watched this lecture. I hope so कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन हुई होगी। अगर नहीं भी हुई तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आपको बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें बताएं, आपको बेहतर से बेहतर ट्रैक पे लाएं। तो खुद से भी कोशिश तो आपको करनी होती है ना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द वाइटल पॉइंट। तो खुद से भी आप कोशिश करें। प्लीज़ कम ऑन एंड डू समथिंग। आई होप सो यू विल डू समथिंग। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। टिल नेक्स्ट वीडियो।